आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जब किसी महात्मा को गीता का ज्ञान हो जाता है तो वह मौन क्यों हो जाता है? आइए इस प्रश्न को लेकर अपने अंदर एक मंथन करते हैं। दोस्तों, यह वृत्तांत बहुत ही सुंदर होने वाला है, अतः बने रहिए इस वृत्तांत में अंत तक मेरे साथ। 8-10 मिनट का यह वृत्तांत होगा, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो आइए शुरू करते हैं इस भक्ति वृत्तांत को। दोस्तों, जिस भगवान श्री कृष्ण के अंग में संपूर्ण सृष्टि का सौंदर्य ओतप्रोत है, जिनकी लीला का श्रवण करने से दुर्जय मन भी शीघ्र ही भगवान में ठहर जाता है, जिनका एक नाम लेने से पाप में आसक्त जीव भी भय से मुक्त हो जाता है, और जिन्होंने अर्जुन को बछड़ा बनाकर कृपा पूर्वक गीता रूपी दूध को दुहा। दोस्तों, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता विश्व का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इस पर अब तक न जाने कितनी टीकाएं लिखी जा चुकी हैं और लिखी भी जा रही है, और भविष्य में भी लिखी जाती रहेंगी, परंतु इसके गूढ़ भावों का अंत न तो आया है और न आएगा। दोस्तों, कारण यह है कि यह अनंत भगवान के मुख से निकली हुई दिव्य वाणी यानी कि परम वचन है। इस दिव्य वाणी पर जो कुछ भी कहता है या लिखता है, वह वास्तव में अपनी बुद्धि का ही तो परिचय देता है। गीता के भावों को कोई मनुष्य इंद्रियां, मन, बुद्धि से नहीं पकड़ सकता। हाँ, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के समर्पित करके अपना कल्याण जरूर कर सकता है। जो अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है, उसको शरणागत कहते हैं। उस पर गीता ज्ञान का प्रवाह स्वतः ही आ जाता है। दोस्तों, तात्पर्य यह है कि गीता को समझने के लिए शरणागत होना आवश्यक है। अर्जुन भी जब भगवान के शरणागत हुए, तब भगवान के मुख से गीता का प्राकट्य हुआ, जिससे अर्जुन का मोह नष्ट हुआ और उन्हें स्मृति प्राप्त हो गई। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा, गीता का 18वां अध्याय में है। दोस्तों, गीता ज्ञान को जानने का परिणाम है वासुदेवः सर्वम का अनुभव हो जाना। इसके अनुभव में ही गीता की पूर्णता है। यही वास्तविक शरणागति कहलाती है। तात्पर्य यह है कि जब भक्त शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, तब शरणागत यानी कि मैंपन नहीं रहता, प्रत्युत केवल शरण्य यानी कि भगवान ही रह जाते हैं, जिनमें मैं, तू, ये, वो चारों ही सर्वदा एब्सेंट रहते हैं, इनका अभाव रहता है। इसलिए जब कोई महात्मा गीता को जान लेता है, तब वह मौन हो जाता है। उसके पास कुछ कहने और लिखने के लिए शब्द ही नहीं रहते। वह साधकों के प्रति गीता के विषय में कुछ भी कहता है तो वह शाखा चंद्र न्याय से संकेत मात्र होता है। दोस्तों, आज से लगभग 20-25 साल पहले साधक संजीवनी नामक विस्तृत हिंदी टीका लिखी गई थी। जिज्ञासु साधकों ने उसे बड़े उत्साह से अपनाया था और उससे लाभ प्राप्त किया। फलस्वरूप अब तक उसकी लगभग 4.5 लाख प्रतियां मुद्रित की गई। इसके साथ ही साधकों की यह मांग भी बढ़ती रही है कि साधक संजीवनी का कलेवर बहुत बड़ा होने से इसे अपने साथ
रखने में कठिनाई होती है तथा विस्तार अधिक होने से पूरा पढ़ने के लिए समय भी नहीं मिल पाता। इसे ध्यान में रखते हुए गीता पर एक संक्षिप्त टीका लिखने का विचार किया गया, जो गीता प्रबोधिनी के नाम से साधकों की सेवा में प्रस्तुत किया गया है। इसमें गीता के मूल श्लोक एवं अर्थ के साथ संक्षिप्त व्याख्या भी दी गई है, परंतु सभी श्लोकों की व्याख्या इसमें नहीं दी गई है। अनेक श्लोकों का केवल अर्थ दिया गया है। टीका को संक्षिप्त बनाने की दृष्टि से व्याख्या का विस्तार करने में इसमें थोड़ी सावधानी और संकोच किया गया है। अतः साधक को यदि किसी व्याख्या का विषय विस्तार से समझने की आवश्यकता लगती है तो उसे साधक संजीवनी टीका देखना चाहिए। दोस्तों, गीता के भावों का अंत न होने से इस गीता प्रबोधिनी के टीका में कुछ नए भाव का आविर्भाव हुआ है, जो अन्य किसी टीका में देखने को नहीं मिलता। और दोस्तों, साधकों से यही प्रार्थना है कि वे किसी मत संप्रदाय आदि का आग्रह न रखते हुए टीका जो भी मिल जाए उसको पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपको अपने इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि जब किसी महात्मा को गीता का ज्ञान हो जाता है तब वह मौन हो जाता है। इसी के साथ ही दोस्तों, यह वृतांत समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो इस वृतांत को लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं, भक्तों को अवश्य भेजें। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह के भक्ति वृतांत आपको मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।